हेलो एंड गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आज वर्ल्ड्स ब्लड डोनर डे है और मैं आपको सभी को उसकी बहुत बहुत गुड विशेस देती हूँ। हेलो, मैं डॉक्टर हृदयांशा हूँ और पिछले 1 साल से DPMI दिल्ली में एक डेंटल पैरामेडिकल फैकल्टी हूँ। आज इस दिन हम लोग कुछ ज़रूरी बातें ब्लड से रिलेटेड डिस्कस करेंगे, जैसे कि ब्लड इतना ज़रूरी क्यों है, ऐसी कौन सी सिचुएशंस हैं जो लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। फिर अपने देश के कुछ स्टैट्स बताऊंगी आप लोगों को कि हमारे देश में ब्लड की कितनी ज़रूरत है। और एक मिथ है ब्लड डोनेशन से रिलेटेड जो आजकल हम सब लोगों के माइंड में है कि ब्लड डोनेट करने से कमज़ोरी आ जाती है। तो आज इस मिथ को भी क्लियर करेंगे कि सचमुच ये एक मिथ ही है या फिर सच्चाई है। और एंड में ये भी बताती हूँ मैं कि आप लोग बिना आयरन मैन, सुपरमैन, स्पाइडरमैन बने सुपर हीरो बन कैसे सकते हो। तो शुरू करते हैं। देखिए, ब्लड इम्पॉर्टेंट क्यों है। पहली चीज़, ब्लड का फंक्शन समझते हैं कि ब्लड हमारी बॉडी के अंदर करता क्या है। देखिए, ब्लड का काम होता है कि एनवायरनमेंट में जो भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसको हमारे शरीर के हर पार्ट तक पहुंचाए, ताकि हमारा शरीर उस ब्लड को, उस ऑक्सीजन को यूज़ करके अपने हर काम को ठीक से कर सके। हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट, किडनी, लिवर, हर ऑर्गन को, हर सेल को, हर पार्ट को ये चाहिए ऑक्सीजन, जो कि ब्लड ही ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो जब हमारे बॉडी के हर पार्ट को ऑक्सीजन मिलती है तो हमारा बॉडी का हर पार्ट प्रॉपरली अच्छे से वर्क कर पाता है। यूँ मान लीजिए, अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी हमारे ऑर्गन्स के पास तो हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर सकता। आप लोगों ने सुना होगा कि जब रोड साइड एक्सीडेंट्स होते हैं, बहुत खून का लॉस हो जाता है, तो उन लोगों की डेथ हो जाती है। तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न यही है कि जब बॉडी से इतना सारा ब्लड लॉस होता है, एक साथ इतना सारा ब्लड जाता है, तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारा ब्रेन डेड होना स्टार्ट हो जाता है और इसी वजह से मौत हो जाती है। तो क्योंकि अब हम ये समझ चुके हैं कि ब्लड हमारे बॉडी में क्या काम करता है, कुछ ऐसी सिचुएशंस में आप लोगों को बताना चाहूँगी, कुछ ऐसे पेशेंट्स के बारे में बताना चाहूँगी जिन्हें ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है। उसमें से पहला नाम मैं लेना चाहूँगी उन लोगों का जिनका रोड साइड एक्सीडेंट हो जाता है। यस, हम लोग न्यूज़पेपर्स में, वीडियोज़ में कहाँ कहाँ नहीं देखते कि आजकल रोड एक्सीडेंट्स की टेंडेंसी कितनी बढ़ गई है। तो सोचिए, ऐसे बहुत लोग हैं जिनका रोड साइड एक्सीडेंट होता है तो उन्हें ब्लड की ज़रूरत होती है। उन्हें ये ज़रूरत होती है कि कोई उन्हें ब्लड डोनेट करे। लगभग 100 यूनिट्स ऑफ ब्लड एक रोड साइड एक्सीडेंट के विक्टिम को नीड होती है इसकी। नेक्स्ट पेशेंट की मैं बात करना चाहूँगी। एक बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं सिकल सेल अनीमिया। ये बीमारी ऐसी है जिसके अंदर हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है और जितना भी खून बनता है वो ठीक से नहीं बन पाता, वो सेल्स ठीक नहीं होते कि हमारी बॉडी में वो काम कर सके जो उन्हें करना है। इसलिए हमारी बॉडी उन्हें जल्दी जल्दी ख़त्म भी करती है। इसलिए ऐसे लोगों को जिन्हें ये बीमारी है उन्हें लाइफ लॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें ब्लड का कैंसर है उन्हें भी ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। किसी की मेजर सर्जरीज़ होनी है, उन्हें भी ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे कई लोग हैं जिन्हें डिफरेंट सिचुएशंस में, डिफरेंट बीमारी की वजह से या किसी सर्जरी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से अलग अलग समय पर ब्लड की ज़रूरत होती है। अब अगर मैं अपने देश की बात करूं, इंडिया की बात करूं, तो कुछ स्टैट्स डिस्कस करती हूं आप लोगों से कि हमें कितने ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। देखिए, इसके लिए मुझे थोड़ा अपने नोट्स को देखना पड़ेगा, तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। देखिए, जितनी देर में आप अपने फ़ोन के स्क्रीन को टच करेंगे, सिर्फ 2 सेकेंड्स में, सिर्फ 2 सेकेंड में एक ब्लड डोनर की ज़रूरत है हमारे देश में। पूरे दिन में लगभग 38,000 ब्लड डोनर्स की ज़रूरत है। सर्वेस कहते हैं कि हमारे देश में लगभग 5 करोड़ यूनिट ब्लड की ज़रूरत है, जिसमें से सिर्फ 2.5 करोड़ ब्लड यूनिट ही हमारे पास अवेलेबल है। तो ऐसा क्यों है? मुझे लगता है ये लैक ऑफ अवेयरनेस है। इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बावजूद भी अगर हमारे देश में
ब्लड की कमी है तो क्या कह सकते हैं? हम लोगों ने ओवर पॉपुलेशन की कितने सारे नुकसान पड़े होंगे कि ओवर पॉपुलेशन है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, लेकिन कभी इसके बेनिफिट्स पे ध्यान नहीं दिया कि जब ओवर पॉपुलेशन है तो हमारे पास मैन पावर भी तो ज़्यादा है, हमारे पास लोग भी तो ज़्यादा हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो जब आप सोचिए इतने सारे लोग एक मन बना लेंगे कि हाँ हमें ब्लड डोनेट करना ही है एटलीस्ट साल में एक दिन, तो क्या ये ब्लड की कमी की प्रॉब्लम दूर नहीं हो सकती? आई थिंक दूर हो सकती है। सिर्फ कमी यहाँ रह गई है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। अवेयरनेस कैसे नहीं है? जैसे कहीं से सुन लिया कि आप ब्लड डोनेट करके आओगे तो शरीर कमज़ोर हो जाएगा, आप ब्लड डोनेट करके आओगे तो बीमार पड़ जाओगे। ऐसे कुछ मिथ हैं जो लोगों के दिमाग में आजकल बैठ चुके हैं कि ब्लड डोनेट करने से बॉडी कमज़ोर हो जाती है। अब मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं होता है। देखिए, जब हम ब्लड डोनेट करके आते हैं तो वो हमारे शरीर के एक्सेस ब्लड होते हैं। एक ह्यूमन बॉडी के अंदर लगभग 10 यूनिट ब्लड होता है, जिसमें से रफली सिर्फ 1 यूनिट ही हमें डोनेट करना होता है, और वो 1 यूनिट 3 जान सेव कर सकता है। और जब हम ब्लड डोनेट करके आते हैं, ये 1 यूनिट ब्लड डोनेट करके आते हैं, तो वो ब्लड हमारी बॉडी 48 आवर्स के अंदर रिकवर कर लेती है। वही ब्लड जो आप डोनेट करके आए हैं सिर्फ 48 आवर्स में वो रिकवर हो जाता है। तो आपको कमज़ोरी कैसी? दूसरी चीज़, जब हम ब्लड डोनेट करके आते हैं तो वो हमारे ओल्ड सेल्स होते हैं, ठीक है, जो किसी की मदद करेंगे। तो हमारी बॉडी को उस वक्त ये ज़रूरत महसूस होती है कि मैं नए ब्लड सेल्स बनाऊं, तो वो नए ब्लड सेल्स बनाती है। जब हमारी बॉडी में नए ब्लड सेल्स बनते हैं तो हमारी बॉडी हेल्दी होती है, ना कि कमज़ोर, ना कि वीक, ना कि डिजीज्ड। इसलिए जब हमारी बॉडी में नए सेल्स बनेंगे, दोबारा से ब्लड सेल्स बनते हैं, तो बॉडी की रिप्लेनिशमेंट होती है। इसका एक इफ़ेक्ट होता है एंटी एजिंग। यस, आप लोग इतने महंगे महंगे ट्रीटमेंट करवाते हो जाकर कि एंटी एजिंग इफेक्ट आए, लेकिन ब्लड डोनेशन उसका एक बहुत ही हेल्दी तरीका है। इसके अलावा आप लोग सोचते हैं कि जिम जाते हैं वेट लॉस होगा, ब्लड डोनेट करने से वेट लॉस भी होता है। बस इतना कह सकती हूँ कि सिर्फ ये एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है, आपको जिम जाने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ इसी से ही वेट लॉस होगा, और भी चीज़ें करनी पड़ेंगी, लेकिन हेल्प ज़रूर होगी। क्योंकि जब आप ब्लड डोनेट करके आएंगे और आपकी बॉडी नए ब्लड सेल्स बनाएगी तो आपकी बॉडी की कुछ कैलोरीज बर्न होती हैं, जिसकी वजह से ये आपको वेट लॉस में भी हेल्प करता है। एक और फ़ायदा बताऊं, खैर इसके फ़ायदे तो एंडलेस हैं, लेकिन कुछ और बता देती हूँ आप लोगों को। एक फ़ायदा ये भी है कि जब आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं तो वहाँ कुछ ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट करवाए जाते हैं। ब्लड स्क्रीनिंग टेस्ट क्या होते हैं? जो कि आपकी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ को जज करने के लिए होते हैं कि आपका शरीर हेल्दी है या नहीं। अगर आप यही टेस्ट खुद ब खुद कराने के लिए जाएं तो आपको पैसे खर्चे करने पड़ेंगे, लेकिन जब आप ब्लड स्क्रीनिंग में ये टेस्ट करवाते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में अपनी बॉडी की ओवरऑल हेल्थ की जानकारी मिल जाती है। तो ये इसका एक और बेनिफिट है। और यकीन मानिए आप सभी लोग, जब आप लोग उस बेड पर एक्चुअली अपनी स्लीव्स को रोल कर कर बैठते हैं कि आज हम ब्लड डोनेट करने वाले हैं, हमारी वजह से किसी की जान बचेगी, किसी के घर में खुशी आएगी, कोई स्माइल करेगा, तो वो फीलिंग ऑफ फुलफिलमेंट, वो सेंस ऑफ फुलफिलमेंट का कोई मुकाबला नहीं होता। आप उस दिन इतने आराम से अपने बेड पर सो सकते हैं जैसे कोई टेंशन नहीं है, जैसे आपने दुनिया का सबसे अच्छा काम किया। और सोचिए कि आप लोग मूवीज़ देखते हैं, आयरन मैन, स्पाइडर मैन, और न जाने कौन कौन सी मूवी, और सोचते होंगे कि काश हमारे पास सुपर नेचुरल पावर्स होती, हम भी किसी को सेव कर लेते, हम भी दुनिया को बचाते। तो उसके लिए सुपर नेचुरल पावर्स होने की ज़रूरत क्या है? ये एक छोटा सा ही मीडियम काफ़ी है, आपका डोनेट किया हुआ ब्लड ही काफ़ी है लोगों की जान बचाने के लिए। सिर्फ जानकारी नहीं है, इस वजह से हम लोग कदम उठाते नहीं। तो आज आप लोगों को जानकारी भी मिल गई है कि कैसे ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है और कैसे आपकी बॉडी के लिए भी बेनिफिशियल है। किया हुआ जो ब्लड डोनेट है वो कभी भी आपको कमज़ोर नहीं बनाएगा, उल्टा आपकी बॉडी को हेल्दी ही बनाएगा। ठीक है, अब जान लेते हैं कि आप ब्लड डोनेट कर कैसे सकते हैं। देखिए, आप बहुत सिंपल है, आजकल
स्मार्टफोन्स आप लोगों के पास है। पहले तो देखना पड़ता था, सर्च करना पड़ता था काफ़ी। अब आप लोग अपने गूगल पे ये टाइप कर सकते हैं, ब्लड डोनेशन सेंटर्स नियर मी। आपके पास काफ़ी सारे ब्लड सेंटर्स ओपन होकर आ जाएंगे। उसमें से जो भी आपके घर के आसपास है आप उसको सेलेक्ट कर लीजिए, फ़ोन पे पूरी जानकारी ले लीजिए और वहाँ पर आप जाकर अपना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा मेथड है कि आप फेसबुक पे काफ़ी सारे ब्लड डोनेशन पेजेस हैं जिन पर रजिस्टर कर सकते हैं। आप उसमें अपना नाम रजिस्टर करिए, अपना ब्लड ग्रुप रजिस्टर करिए और वो लोग आपको कांटेक्ट करेंगे जब भी उनको ब्लड की ज़रूरत होगी। मान लीजिए अगर मेरा ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है और मैंने फेसबुक पे रजिस्टर किया हुआ है, तो मेरे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हमें बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की ज़रूरत है इस जगह, इस हॉस्पिटल में, आप आ जाइए। वो आपको कांटेक्ट करेंगे या फिर अपना कांटेक्ट डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, तो आप उस पर बात करके उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एक चीज़ और, मेरे ख्याल से ये जो गलत फहमी है लोगों के अंदर कि ब्लड डोनेट करने से बॉडी में वीकनेस आती है, ये इस वजह से है दोस्तों कि जब ब्लड डोनेट करने जाते हैं कुछ लोग, तो उनको थोड़ा ऐसा लगता है कि हमारा सिर घूम रहा है। वो होना बिल्कुल नॉर्मल है। वो होना नॉर्मल इसलिए भी है क्योंकि उसी वक्त हमारी बॉडी से ब्लड डोनेट हुआ है, तो बॉडी को हल्की फुल्की कमज़ोरी महसूस होती है कुछ सेकंड्स के लिए। तो आप अपने साथ जूस लेके जाइए या कुछ खाने के लिए लेके जाइए ताकि ब्लड डोनेट करने के बाद आप वो कंज्यूम कर सके और हेल्दी रहें। हालांकि काफ़ी हॉस्पिटल्स में वो आपको प्रोवाइड भी करते हैं ये चीज़, लेकिन फॉर सेफ्टी आप अपने साथ ले जाइए उसको। एक और चीज़ डिस्कस करना चाहूँगी फ्रेंड्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट आ रही है कि मैम कोविड-19 के ऊपर भी बात करिए। तो हम सब जानते हैं कि आज हमारा पूरा देश, हमारी कंट्री, हमारा वर्ल्ड कोविड-19 से लड़ रहा है। फेस टू फेस हैं हम लोग इस बीमारी के, जिसके अंदर आप अगर फेसबुक पर, यूट्यूब वीडियोस पे, न्यूज़पेपर्स में देखेंगे तो एक प्लाज्मा थेरेपी नाम की चीज़ आप लोग पढ़ रहे होंगे। अब आपको थोड़ा सा बताती हूँ कि प्लाज्मा थेरेपी एक्चुअली है क्या। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी में क्या होता है कि जो लोग कोविड-19 से रिकवर कर चुके हैं उनका ब्लड लिया जाता है, जिसके अंदर कुछ ऐसे एंटीजेंस बन जाते हैं जो कि वायरस से लड़ने की क्षमता रखते हैं। अब जब हम ये ब्लड उन लोगों को देते हैं जिनको ये बीमारी हुई है, तो उनको ये ब्लड हेल्प करता है उससे लड़ने में, उनको जल्दी रिकवरी हो पाती है। तो डोनेट किया हुआ ब्लड एक्चुअली कोरोना पेशेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस टाइम। हालांकि ये अंडर ट्रायल है, हमारे पास इसके 100% रिजल्ट्स नहीं हैं, बहुत ऑथेंटिसिटी नहीं है, लेकिन क्योंकि अंडर ट्रायल है और इसके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं थोड़े बहुत, तो बहुत ज़रूरी है कि लोग सचमुच इस चीज़ को समझें कि ब्लड डोनेट करना कितना इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा मैं ये बताना चाहूँगी कि देखिए, हम बहुत चीज़ें करते हैं। हमारा बर्थडे होता है तो हमें कितने सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। तो मैं समझती हूँ कि अगर आज मेरी जानकारी से आप लोग ये समझ पाएँ कि सिर्फ अपने बर्थडे वाले दिन, सिर्फ एक दिन आप जाकर ब्लड डोनेट करिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए और वहाँ जाकर ब्लड डोनेट करिए सिर्फ एक दिन। आपको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, लेकिन आप नहीं समझ पाएंगे कि आपका वो डोनेट किया हुआ ब्लड किसी के लिए कितना बड़ा गिफ्ट हो सकता है। इट कैन बी अ बून टू समबडीज लाइफ। तो आप प्लीज़ ज़रूर जाकर उसको डोनेट करें, रजिस्टर कर लीजिए। आपको रिमाइंडर आएगा आपके बर्थडे वाले दिन कि आपने जाके ब्लड डोनेट करना है, तो उसको डोनेट कीजिए। आई होप आज जो भी हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन शेयर करी है, जो भी डिस्कशन किया है मैंने आप लोगों के साथ, आप लोगों को हेल्दी रखने में, आप लोगों को सोसाइटी की हेल्प करने में मदद करेगा। ये दूसरे लोगों के लिए तो है ही, लेकिन हम लोगों के लिए भी है। आज जब हम जानते हैं कि हमारी प्रायोरिटी लिस्ट पे अब हेल्थ सबसे ऊपर आ गई है। कोविड-19 के पहले हम लोग सोचते थे कि इतना सारा पैसा कमा लें, लग्जूरियस लाइफ होनी चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ होनी चाहिए, बड़ी कार होनी चाहिए, हमारे क्या क्या ड्रीम्स नहीं थे। लेकिन अब इस सिचुएशन के बाद हमें ऐसा फील होना शुरू हो गया है कि नहीं, हमारी हेल्थ हमारी सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंस है। अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं, बी इट एनीथिंग।
तो हेल्थ अच्छी रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप अपना ही ख्याल रखें। हेल्थ अच्छी रखने के लिए ये भी ज़रूरी है कि आप अपने आसपास के लोगों का भी ध्यान रखें। तभी आप अपनी कंट्री को एक हेल्दी कंट्री बना पाएंगे, अपने देश को एक हेल्दी देश बना पाएंगे, एक स्वस्थ देश बना पाएंगे। आई होप मेरी ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक अवेयरनेस लाने में इंफॉर्मेटिव रही होगी, ज़रूरी रही होगी, और मैं आप लोगों के कुछ डाउट्स क्लियर कर पाई होंगी ब्लड डोनेशन को लेकर। आई होप कि आप लोग इस बारे में ज़रूर सोचेंगे कि आप लोग ब्लड डोनेट करें। कोई भी जिनको ब्लड की ज़रूरत है, हो सकता है उनको आपका नाम भी ना पता हो, लेकिन आपको पता होगा कि आपका डोनेट किया हुआ ब्लड सचमुच किसी की जान बचा रहा है। एंड में मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन TPMI को थैंक्स करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे ये मीडियम दिया कि मैं आप लोगों से लाइव फेसबुक पर आकर ये बातें शेयर कर सकूँ, आप लोगों को जागरूक कर सकूँ कि ब्लड डोनेट करना कितना इम्पॉर्टेंट है। आई होप this keeps you in good health, this keeps my country in good health, and we shall recover from COVID-19 very, very soon. Thank you. Have a great day, have a great health, and save lives. You can be a superhero. It's in your hands. You do not need supernatural powers to do it. You can do it yourself. Just donate blood. Thank you.